हेलो एवरीवन, अगर आपने भी जिपमेट का एग्ज़ाम दे दिया और आपके बीच भी यही कन्फ्यूज़न है कि आई एम जम्मू या आई एम बोध गया, विच वन इज़ परफेक्ट फॉर यू। ठीक है, आपके लिए कौन सा कॉलेज परफेक्ट है, कौन से आईएम में जाना बेटर है। अगर आपका जिपमेट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, आपके पास दोनों चॉइस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ दोनों कॉलेजेस का, दोनों आईएम्स का, आईएम जम्मू हो या आईएम बोध गया हो, कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों का एक्सपोजर कैसे अलग है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत बढ़िया। अगले 10-15 मिनट में आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से दोनों का डिफरेंस क्लियर करने वाला हूँ। चलिए चलते हैं, विच इज बेस्ट, आई एम बोध गया और आई एम जम्मू। ठीक है, अगर आप जिपमेट दे चुके हैं तो देखिए, सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज की बात करें। अगर मैं पैरामीटर उठाऊं सिमिलैरिटीज का, अगर मैं आई एम जम्मू में आईपीएम करना चाहता हूं या मैं आई एम बोध गया के थ्रू आईपीएम मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, दैट इज अ 5 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर एमबीए। ये बात आपको पता है। तो हम इन दो आईएम्स में जाने के लिए हम पेपर देते हैं, दैट इज जिपमेट। जिपमेट का हम एग्जाम देते हैं। अब जरा दोनों का पहले सिमिलैरिटी समझे। जो दोनों में प्रोग्राम आपको आईपीएम का कराया जा रहा है, बोथ आईएम्स में 5 ईयर का प्रोग्राम है, 3+2 3+2। दोनों में जो डिग्री दी जा रही है, दैट इज बीबीए प्लस एमबीए, बीबीए प्लस एमबीए। नेक्स्ट वन इज एंट्रेंस। आप जिपमेट देते हैं, दोनों में एंट्रेंस लेने के लिए एग्जिट ऑप्शन। देखो, ये सबसे बड़ी चीज है, जो बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर क्या दोनों आईएम जम्मू और आईआईएम बोध गया, दोनों में एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। यस, एग्जिट ऑप्शन आपके पास है। आफ्टर 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप एग्जिट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको एमबीए करनी ही है। नेक्स्ट वन इज बैच ज्वाइंस एमबीए लेटर। इसका मतलब क्या है, जब आपका 3 ईयर खत्म होगा, ठीक है, 3 साल खत्म होंगे, उसके बाद जब आप एमबीए के लिए जाएंगे तो और भी बच्चे आपके साथ इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, जो कैट देकर आएंगे। तो आप साथ में उनके साथ मिलकर एमबीए की पढ़ाई करेंगे, देन प्लेसमेंट में भी वो लोग आपके साथ ही बैठेंगे। नेक्स्ट थिंग इज रेजिडेंशियल। इस प्रोग्राम में है, यस, ये भी हमारे पास दोनों में अवेलेबल है। अगर बात करें इंटरनेशनल एक्सपोजर की, यस, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दोनों आईएम में अवेलेबल है। ठीक है, आप अपनी बची हुई पढ़ाई इंटरनेशनल एक्सपोजर इन मतलब आप फॉरेन लैंड में भी कर सकते हैं, दोनों में अवेलेबिलिटी है। टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे मैं बात करूं जम्मू की, तो जम्मू में केस बेस्ड और प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा बात होती है। वहीं बात करूं बोध गया में, दैट इज अ ग्रोइंग आईएम, तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा जोर होता है आपका। जवाब ये ड्यूरिंग 5 ईयर यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ डिसीजन मैट्रिक। दोनों में से हम किस में जाएं सर, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। तो उसको जरा समझते हैं। आईएम जम्मू और आईआईएम बोध गया। जम्मू में 140 सीट्स हैं एंड बोध गया में अराउंड 120 सीट्स हैं, तो इसके अंदर जम्मू में ऑलमोस्ट 20 सीट्स ज्यादा हैं। नेक्स्ट थिंग इज सिलेक्शन के लिए, अब देखो सिलेक्शन को समझना है। जिपमेट तो एक फर्स्ट एंट्री है दोनों में जाने के लिए, प्लस जम्मू में जाने के लिए आपके पास जिपमेट के साथ साथ आपका एकेडमिक भी अच्छा होना चाहिए। मींस आपका 10th एंड 12th, ये दोनों भी बहुत अच्छे से अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए, क्योंकि एकेडमिक की भी परसेंटेज 100% जिपमेट का स्कोर नहीं काउंट होता फॉर अ सिलेक्शन इन आईएम जम्मू। उसके अंदर आपके एकेडमिक के भी कुछ परसेंटेज ऐड ऑन होते हैं। तो जिस बच्चे के 10th 12th भी अच्छा है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं इन टू गो इन जम्मू। बट फॉर आईएम बोध गया के लिए सिर्फ आपका जिपमेट का स्कोर ही वैलिड होता है। मींस 100% इसी की ही वेटेज आपके पेपर में लगाई जाएगी, आपके फाइनल सिलेक्शन में लगाई जाएगी। इसके अंदर 10th 12th में अगर किसी बच्चे के 10th 12th में थोड़े कम नंबर हैं, ठीक है, 60% मिनिमम दोनों में होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी हैं,
ठीक है, अगर आप ओबीसी हैं तो 55% होने चाहिए एग्जाम देने के लिए। बट अगर किसी के 70% है तो उसको भी डरने की बात नहीं है, उसके लिए IIM बोध गया भी है, जहां पर सिर्फ आपने जिपमेट आपका बहुत अच्छा गया है तो आप डायरेक्ट यहां पर एंट्री ले सकते हैं, एकेडमिक की इतनी जरूरत नहीं है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, एकेडमिक चाहिए एकेडमिक नहीं चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज अप्रॉक्स फर्स्ट 3 ईयर कॉस्ट, जो 3 ईयर की कॉस्ट है वो थोड़ी सी जम्मू में हायर है एज कंपेयर टू IIM बोध गया। ठीक है, दोनों के मुकाबला करें तो थोड़ी सी ज्यादा है जम्मू की, अभी उस पर भी हम बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब चीजें। नेक्स्ट थिंग इज लर्निंग स्टाइल, यहां पर जो होता है स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट ओरिएंटेशन होता है अर्लियर। ठीक है, तो आपका प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहां पर मल्टी डिसिप्लिनरी होता है और आपके पास लिबरल लर्निंग होती है। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर अलग तरीके से हमारी स्टडी होती है, थोड़ा सा पढ़ाई का जो हमारा लर्निंग स्टाइल है थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों IIM में। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंडस्ट्री एक्सपोजर कहां ज्यादा है, दैट इज इन जम्मू। स्ट्रॉन्ग बिजनेस केस ओरिएंटेशन होता है, वहीं यहां पर आपका ग्लोबल एक्सपोजर ज्यादा है। फ्रॉम अगर आप IIM बोध गया में जाते हैं तो आपका ग्लोबल एक्सपोजर ज्यादा एम्फेस किया जाता है, मतलब उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज MBA के बाद जो आपका पैकेज लगता है वो भी अभी तक जम्मू का हायर है एज कंपेयर टू बोध गया। बहुत फर्क नहीं है, बट मैं अगर दोनों का डिफरेंस बताऊं तो इसका थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू बोध गया, क्योंकि ये प्रॉपर एक सिटी है और बोध गया है ना बिहार। अभी ये बात भी करेंगे कहां पर है प्रॉपर तरीके से, यही बात। स्ट्रॉन्ग करंट आउटकम है, हायर फीस है और इसकी लोअर एंट्री कॉस्ट है, ग्रोथ बेट है, मतलब आने वाले टाइम में ग्रोथ बढ़ने के इसके ज्यादा चांसेस हैं। बात समझ में आई? तो ये आपके कुछ फैक्टर्स है जिससे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि मुझे IIM बोध गया में जाना चाहिए या IIM जम्मू में जाना चाहिए। क्लियर? मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज दिखा दी। नेक्स्ट थिंग इज अगर हम प्लेसमेंट मैट्रिक की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेलेक्टिंग अ कॉलेज कि मैं IIM जम्मू लूं या IIM बोध गया लूं, मेरे जिपमेट का स्कोर तो बहुत अच्छा है। तो आपको इन दोनों का एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज भी पता होना चाहिए। दैट इज अगर मैं बात करूं IIM जम्मू का, हम जो बात कर रहे हैं दैट इज आफ्टर MBA 2025 के बाद जो पैकेज लगे हैं, दैट इज जो IIM जम्मू का हाईएस्ट पैकेज लगा है दैट इज 26.6 LPA एंड IIM बोध गया का जो हाईएस्ट पैकेज लगा है दैट इज 22 LPA। मैंने अभी बोला था स्लाइट डिफरेंस है, ज्यादा फर्क नहीं है कि बहुत फर्क हो, यहाँ 26 है तो यहाँ पर 5-6 है, नहीं, दिस इज 26 समथिंग, दिस इज 22। और अगर एवरेज की भी बात करें तो यहां पर एवरेज पैकेज इज 16.04 LPA एंड यहां एवरेज इज 13.1 LPA। सो तो फ्रेंड्स ये हो सकता है इस साल 2026 का जो बैच निकलेगा, हो सकता है बोध गया सरपास कर दे, पास कर दे इसको, हो सकता है इससे ज्यादा एवरेज पैकेज आ जाए, इससे हाईएस्ट पैकेज ज्यादा आ जाए, वो हर साल डिपेंड करता रहता है। बट एक बात याद रखिएगा, दोनों ही कैंपस में मोर देन 200 प्लस कंपनीज आई थी 2025 में। ये डाटा मैंने देखा था, उसमें मोर देन 200 कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आई थी ऑन कैंपस। ये बात आपको याद रखनी है। सो दोनों ही बहुत अच्छे कैंपस हैं। मीडियन पैकेज की बात करें तो 15.8 है, 12.12 है। डन, दिस इज अ कंपैरिजन इन प्लेसमेंट मैट्रिक हो गया। नेक्स्ट थिंग इज फी कंपोनेंट। फी में कंपैरिजन देखें अगर हम, तो फीस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है एज कंपेयर टू जम्मू। बोध गया की फीस थोड़ी सी कम है। कहां पर फर्क आता है? पहली बात, ड्यूरेशन प्रोग्राम की 5 ईयर है, पहले 3 ईयर की जो अगर फीस देखूं तो IIM जम्मू की 6.16, 6.16, 6.22, तो ओवरऑल 3 ईयर की फीस होती है जम्मू की 18.54 लाख। ठीक है, फॉर 3 ईयर। अभी हम सिर्फ बैचलर की बात कर रहे हैं, अभी MBA पर नहीं आए। नेक्स्ट थिंग इज अगर बोध गया की बात करूं तो 4.925, 4.925, 4.925। ठीक है, ऑलमोस्ट 14.7 to 15 लाख स्टार्टिंग 3 ईयर की फीस है। और यहां पर
फीस है 18.5 लाख। ऑलमोस्ट 3.54 लाख का फर्क है दोनों कॉलेजेस में। मींस 3 ईयर में पर ईयर ऑलमोस्ट 1 लाख का फर्क हुआ, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखो तो 3 लाख समथिंग का फर्क है। तो अगर मोटा मोटा देखे तो हर ईयर 1 लाख समथिंग का थोड़ा थोड़ा फर्क है दोनों की फीस में। दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, ये हर बच्चा ध्यान देगा। नेक्स्ट 4th एंड 5th ईयर जो होगा वहां पर जो फीस लगेगी दैट इज एमबीए फी होगी। जो भी एमबीए की फीस रहती है आफ्टर कैट भी जो रहती है वही फीस एप्लीकेबल होगी आपकी। तो ओवरऑल आपका 5 साल का अगर आप पूरे 5 इयर्स या तो आई एम जम्मू या आई एम बोध गया से पढ़ते हैं, वेयर 3 ईयर आप बैचलर डिग्री बीबीए करते हैं एंड 2 ईयर आप एमबीए करते हैं, तो ओवरऑल आपका जम्मू में जो खर्चा आएगा, ठीक है, पूरा जो आपकी कॉस्ट लगेगी दैट इज 32 to 33 लाख लगेगी। एंड अगर बात करूं बोध गया की, तो बोध गया में थोड़ा सा कम है, ज्यादा फर्क नहीं है, 28.5 लाख के आसपास यहां पर खर्चा आएगा। और अप टू 35 भी जा रहा है, क्योंकि वेरिएबल एमबीए ईयर, ठीक है, एमबीए की अलग अलग स्ट्रीम की अलग अलग फीस भी है। तो आप ये समझिए जम्मू में ऑलमोस्ट आपके 33 लाख के आसपास लगेंगे एंड इन बोध गया आपके 28-29 लाख के आसपास लगेंगे फॉर 5 ईयर प्रोग्राम। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। हॉस्टल इंक्लूड है जम्मू में फर्स्ट 3 ईयर के लिए एंड इसमें प्रॉपर प्रोग्राम स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड कर रखा है। मेस चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, यहां भी अलग से आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मेस के अलग चार्जेस हैं जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये हो गई फीस की बात जो मेरे को आप लोगों को समझानी थी। देन एक और बात समझे कि लोकेशन कहाँ है हमारी। अगर आई एम जम्मू की बात करें तो हमारी जम्मू स्टेट में है ये। एंड अगर मैं बात करूं बोध गया, तो बोध गया हमारा एक्चुअली बिहार में पड़ता है। ठीक है, और कैंपस की फील देखें तो कैंपस की फील ये फास्ट पेस है। ठीक है, ये एक सिटी है प्रॉपर तरीके से। और अगर इसे देखें तो ये मोस्ट रिलैक्स्ड, मतलब जिसको पढ़ना है एक शांत माहौल में, तो आप IIM बोध गया को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फास्ट पेस लाइफ चाहिए तो आप IIM जम्मू को चूज करें। हॉस्टल एक्सपीरियंस देखें तो रेजिडेंशियल इमर्जन है और स्ट्रॉन्ग हॉस्टल कल्चर दोनों में ही अच्छा ही होता है। ठीक है, एंड एक्सपोजर की बात करें तो इंडस्ट्री इंटरेक्शन है और यहाँ हैवी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारा कम्युनिटी हैवी एनवायरनमेंट है। तो थोड़ा थोड़ा फर्क है इन दोनों में। बस क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं, ये इतना डिफरेंस मैटर नहीं करता आपका कि आपका हॉस्टल है या नहीं है। कैंपस फील थोड़ा बहुत, बट द मेन थिंग जो हमारी मैटर करती है, जो हमने सीखी, दैट इज फर्स्ट थिंग इज आपका फी का कितना डिफरेंसेस है, फी क्या है दोनों में। देन हमारा प्लेसमेंट, द मेन थिंग इज आफ्टर 5 ईयर, देखो मेन थिंग क्या है, आपका मेन टारगेट है हमें प्लेसमेंट में बैठना है। तो प्लेसमेंट भी हमें पता होनी चाहिए, प्लेसमेंट किसकी लास्ट ईयर कहाँ एवरेज पैकेज गई है, कहाँ हाईएस्ट गई है। देन क्या क्या क्राइटेरिया है दोनों में एंटर करने के, कितनी सीट्स हैं, ये सब डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। एंड अगर आप कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमसे, तो नीचे कमेंट कर ये भी बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम उसी टॉपिक पर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।